नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज छत्तीसगढ़ के एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़ा है। अमित जोगी ने एक पत्र लिखा है कांग्रेस के आला नेताओं को और ये कहा है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, देश में जो माहौल बना है, उसमें कांग्रेस में लोग छोड़कर जा रहे हैं। हम कांग्रेस में आना चाहते हैं। आखिर अमित जोगी कांग्रेस में क्यों आना चाहते हैं? अमित जोगी के कांग्रेस में प्रवेश करने में कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो बाधक बनेंगी, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही अमित जोगी के बयान के तत्काल बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस में सबकी जरूरत है लेकिन अमित जोगी की नहीं। तो क्या पहले ही बयान के बाद अमित जोगी का विरोध शुरू हो गया है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ को बचाना होगा तो सबको एकजुट होकर मिलकर काम करना। उसकी जरूरत नहीं हमें। ये जो फांसीवादी ताकतें हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा और आपस में लड़कर उनको नहीं रोका जा सकता है। आज देश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। पार्टी का इनकमिंग पूरा बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग ही चल रहा है। वो तो आला कमान तय करेगा, प्रवेश देना है, क्या करना है, वो आला कमान का विषय। देखिए, जो हम लोग का मत होगा तो सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद अपना मत आला कमान को हम लोग रख देंगे। बाकी तय तो आला कमान को करना है। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो स्टैंड एकदम साफ कर दिया है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दीपक बैज क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश में कांग्रेस में कौन आएगा जाएगा इसको लेकर बहुत चीजें रहती हैं, तो उन्होंने कहा वो आला कमान तय करेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ साहू हैं, युवा प्रवक्ता हैं, आलोक सोनी है जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। नमस्कार जी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं भगवानू नायर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवानू जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो पहला सवाल आपसे कि क्या आपकी पूरी पार्टी का विलय होगा? पूरी पार्टी कांग्रेस में जाना चाहती है या सिर्फ अमित जोगी है जो जाना चाहते हैं? हाँ, देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अमित जोगी जी की जो माता श्री है डॉक्टर रेणु जोगी जी, जो इस प्रदेश की सबसे वरिष्ठ महिला विधायक रही है, और जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव के दौरान जब ये घोषणा की गई कि जो कोई भी कांग्रेस प्रवेश करना चाहता है तो वो आवेदन दे, तो एक भद्र महिला है, उन्होंने एक आवेदन ये नगरीय निकाय के चुनाव के आसपास ये आवेदन दे दिया गया था। और चूंकि अजीत जोगी जी के मृत्यु के पश्चात हमारी पार्टी कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के वो सबसे बड़े आज अगर वो कांग्रेस प्रवेश की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस एक 140 साल पुरानी पार्टी, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और अमित जोगी जी और रेणु जोगी जी और पार्टी अगर उसमें जाना चाहती है तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज देखेंगे कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है। आप कांग्रेस को कमजोर बताकर कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि देश की परिस्थितियां भी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ। और मेरा सवाल सौरभ साहू जी से रहेगा। सौरभ साहू जी, क्या कांग्रेस के बड़े नेता अमित जोगी को पार्टी में चाहेंगे? क्योंकि उनके पिता पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद लगातार 3 चुनाव कांग्रेस हारी, जब उनको पार्टी से निकाला गया उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। तो क्या ऐसा है कि कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो अमित जोगी और उनकी पार्टी को कांग्रेस में लाना चाहेंगे? देखिए मृगेश जी, ये तो निश्चित रूप से जो बड़े नेताओं का विचार है और उनके मुझे लगता है कि एक बार वो समीक्षा करेंगे इस बात की, क्योंकि अभी तक की जो मेरे पास में जानकारी है कि इनका जो विलय का प्रस्ताव है या आवेदन है उसके ऊपर तो किसी तरीके का अभी तक कोई विचार किया नहीं गया है। तो एक बार वो विचार विमर्श होगा, उसके बाद जो आला कमान के छत्तीसगढ़ के जो शीर्ष नेतृत्व है
उनका उस पर क्या विचार आता है, ये बात तो तभी स्पष्ट हो पाएगी। बाकी दीपक बैज जी का आपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उनका तो आपने बाइट सुना ही कि उसके ऊपर जो विचार होगा उसके बाद आला कमान जिस तरीके का उसमें निर्देश देगी उस तरीके की बात होगी। तो अभी तक इस तरीके की कोई मुझे लगता नहीं है कि परिस्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे मुकेश जी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की एक मजबूत विपक्ष है यहाँ पर, और हमारे पास एक अच्छा संख्या बल है। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर या देश के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कमजोर पार्टी है, जैसा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे। तो हमारी पार्टी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपनी पार्टी की चिंता करें और अपनी पार्टी को मजबूत करने के विषय में सोचे। कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की इनको जरूरत नहीं है। सही बात है, कांग्रेस की चिंता आप लोग करिए। आलोक सोनी जी, आपसे सवाल जी, रहेगा जी। क्या, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखने को आया कि अमित जोगी बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे थे। क्या ऐसा लग रहा है कि अमित जोगी इतने कमजोर हो गए कि कोई सहारा मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा, इस वाली स्थिति में आ गए? सोनी जी, ऐसा लग रहा है आपको? मृगनयन जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक तो सबसे पहले ये हमारे पार्टी का मसला, हमारी पार्टी का मामला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और जोगी पार्टी, अजीत जोगी की जो पार्टी है जोगी कांग्रेस, उनका ये आंतरिक मामला है। क्योंकि ये राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो इसका मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, और ये जोगी कांग्रेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूं मृत पाए हैं फिलहाल। जिस उद्देश्यों के साथ में जोगी कांग्रेस का निर्माण किया गया था और जिस तरह से कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद में अजीत जोगी साहब ने निर्माण किया था, उनकी मृत्यु के साथ में ही, स्वर्गवास के साथ में ही, जो जोगी कांग्रेस के सारे उद्देश्य और सारी जो नीति वो समाप्त हो गई। और अमित जोगी जी जो है वो, जहां तक जैसे आप देश में राहुल गांधी जी को देखते हैं कांग्रेस के लीडर के रूप में, जिन्होंने आज तक कोई अचीवमेंट नहीं किया है, वैसे ही स्थिति परिस्थिति जो है वो प्रदेश में जो है वो अमित जोगी जी की है। और जहां तक निर्णय लेने की बात है तो राहुल गांधी से कर रहे हैं, लेकिन पिछले के 2018 के चुनाव में अमित जोगी की पार्टी और बसपा दोनों मिलकर 7 विधायक जीते थे और बहुत अच्छी पोजीशन में थे। भगवानी जी, आपके पास आऊंगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के बड़े नेता अमित जोगी और आपकी पार्टी के विलय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि टीएस सिंहदेव का एक बयान आया था पिछले दिनों, जब ये चर्चा हुई थी कि अमित जोगी और जोगी परिवार का कांग्रेस में विलय हो सकता है, कांग्रेस में आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो पार्टी ही छोड़ दूंगा अगर उनको पार्टी में लाया गया अमित जोगी को। क्या लगता है, बड़े नेता विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? भगवानू जी, आ रही है मेरी आवाज आप तक? मुझे लग रहा है तकनीकी थोड़ा दिक्कत है। मैं साहू जी आपके पास आऊंगा। नहीं लगता आपको कांग्रेस के बड़े नेता तो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं का स्टैंड एकदम क्लियर रहता है। भूपेश बघेल अपनी के लिए जाने जाते हैं। जब अजीत जोगी को पार्टी से बाहर किया गया था तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और बड़ी दमदारी से वो विरोध करते नजर आए कि नहीं, इनको तो पार्टी से बाहर ही। क्या फिर इनको वापस लाने के लिए वो बड़े नेता आपस में तालमेल बिठा पाएंगे? ऐसा लगता है आपको, कोई संभावना है? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल रहेगा कि क्या अमित जोगी से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? और देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं है, मेरे व्यक्तिगत विचार ही आप इसको मान के चलिए कि बड़े नेताओं का तो विरोध निश्चित रूप से इसमें रहेगा उनके आने पे, क्योंकि अवसरवादिता की राजनीति करना चाह रहे हैं अमित जोगी जी यहाँ पर। क्योंकि उनको, जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि उनको कहीं सहारा मिल नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ रहे हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बड़ी बात कि उनका जो पार्टी है आज पूरी तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, और उनके आने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में किसी तरीके का लाभ होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष के रूप में और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका यहाँ निभा रहा है लगातार। हम लगातार जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो कुशासन है, उनके जो अव्यवस्था फैली हुई है पूरे प्रदेश में पिछले 2 साल में, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं और हर मोर्चे पर हम मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं।
तो ये इसी वजह से संभव हो पा रहा है मृगेश जी, क्योंकि हम एक मजबूत विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर। आलोक सोनी जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि राहुल गांधी जी से वो तुलना कर रहे थे, तो सबसे पहले तो उनको याद दिला दूं कि वो वहां पर एलओपी है, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है संसद के अंदर, तो उनकी बात वहां सुनी जाती है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री जी के स्तर का वो एक पद होता है, तो कहीं से भी जो इनकी तुलना अमित जोगी से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मुझे लगता है कि ज्ञान के अभाव की बात है और हास्यास्पद है ये बात। सोनी जी से इस पे जवाब लूंगा, पहले भगवानू जी के पास चलता हूँ, मुझे लगता है उनका कनेक्शन फिट हो गया है। भगवानू जी, क्या लगता है कांग्रेस के बड़े नेता अमित जोगी और उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे कांग्रेस में विलय पर? क्योंकि बड़े नेता तो लगातार पिछले 5-7 साल से जब से पार्टी बनी है अमित जोगी और अजीत जोगी का विरोध ही करते रहे, क्या लगता है आपको समर्थन मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी का जवाब दे दूं। इन्होंने राहुल गांधी जी की और जो है अमित जोगी जी की तुलना की, तो एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े लीडर हैं, पूरा देश आज उनकी ओर देख रहा है। अमित जोगी जी छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता, उनके पिता के बाद उनकी लोकप्रियता कमी नहीं हुई और अमित जोगी को किसी को बैसाखी की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि अमित जोगी जी कोई अचीवमेंट नहीं किया, तो अमित जोगी के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत उच्च स्तरीय पढ़े लिखे हैं। और आपको याद दिला दूं, 2014 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला अगर कोई नेता था तो अमित जोगी था। अमित जोगी जी वो नेता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में गली मोहल्ले के कई लोगों को राष्ट्रीय स्तर के युवा कांग्रेस में हो या कांग्रेस पार्टी में जो बड़े बड़े नेता आज देख रहे हैं आप, वो अमित जोगी की देन है। ठीक है, हमारी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, गांधी परिवार से जोगी जी का कहीं ना कहीं संबंध है, इस करके जोगी जी आज जाना चाहते हैं, उनका परिवार ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अमित जोगी को किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है। और ये कह रहे हैं एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, अमित जोगी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। 2018 का चुनाव उनकी पार्टी ने बड़ी मजबूती से लड़ा और मैं बताया भी कि आपके और बसपा के गठजोड़ से 7 सीटें आई, 7 विधायक आए, लेकिन 2023 में जब जोगी जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद पार्टी जो है 0 सीट पर आ गई, तो क्या नहीं लगता कि 0 सीट पर आना, राजनीतिक पूछपरख खत्म होना और उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा चाहिए कि कम से कम पॉलिटिक्स तो चलती रहे, क्योंकि मरवाही सीट से चुनाव लड़ नहीं सकते। अनुसूचित जनजाति का उनके ऊपर जो जाति का मामला चल रहा था वो क्लियर हो गया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता राजनीतिक पुनर्वास के लिए अमित जोगी ये सब पूरी कवायद कर रहे हैं? देखिए, पहले एक बात स्पष्ट कर लूं कि देखिए आदरणीय पांडे जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में कभी किसी का अंत नहीं होता। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो कभी 2 सीटों में थी, आज पूरे देश में उनकी सरकार है। समय बदलते समय नहीं लगता। निश्चित रूप से 2018 में हमारी पार्टी एक छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक कहीं ना कहीं एक अलग किया था, एक क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित हुआ। हमारे नेता माननीय अजीत जोगी जी का निधन होना ये हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान रहा, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में कोने कोने में लाखों लोग जोगी परिवार को और जोगी जी को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं और राजनीति में समीकरण बदलते रहता है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। या आप हमारी पार्टी को देखो, राजनीति में सुचिता की राजनीति होनी चाहिए, कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। राजनीति में कभी किसी का अंत नहीं होता है। सही बात आपने जो कहा, राजनीति में कभी किसी का अंत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी वो लोग जो बैठे रहते हैं, जोगी कांग्रेस के ही चुनाव लड़े, 2018 के चुनाव में हारे लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया और 3 विधायक हैं और अभी प्रवक्ता भी बना दिया गया एक विधायक को। तो राजनीति में आप देखिए आदरणीय, आप देखें झारखंड एक बहुत बड़ा उदाहरण था वहां जी। एक बड़ा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, झारखंड में जो मधु कोड़ा जी कभी अकेले विधायक थे और वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो राजनीति में कभी भी परिस्थितियां बदलती, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, मैं ये बताना चाहूंगा। किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। अभी मधु कोड़ा का एक वीडियो भी आया था जिसमें वो कलेक्टर को डांट रहे थे, बोल रहे थे मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ। भाई सुनिए, लेकिन मेरा सवाल रहेगा साहू जी आपसे, बीजेपी क्योंकि अजीत जोगी के 3 साल के कार्यकाल को एक बड़ा मुद्दा बनाकर 3 चुनाव लगातार लड़ी और जीती। जब अजीत जोगी कांग्रेस से बाहर हुए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या इस बार अमित जोगी के आने से बीजेपी भी खुश होगी, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल जाएगा अजीत जोगी और अमित जोगी के बारे में बात करने का? देखिए मृगेश जी, जैसा कि मैंने बोला कि अभी ये स्पष्ट तो है ही नहीं, और जहां तक जो बात है वो चांसेस तो बहुत कम है
कि उनको पार्टी के छत्तीसगढ़ के जो शीर्ष नेता हैं वो स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो उनका आना ही तय नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो कवायद लगाई जा रही कि उनके आने की वजह से बीजेपी को जो मुद्दा मिल जाएगा। यही सवाल बीजेपी प्रवक्ता सोनी जी से रहेगा। सोनी जी, क्या आप लोगों को बैठे बैठाए हाथ में लड्डू तो नहीं मिलने वाला है अमित जोगी के कांग्रेस जाने से? मृगनयन जी देखिए, एक स्टेटमेंट जो मैंने कोट किया, राहुल गांधी जी की बात हुई तो पहले तो उन्हीं पे आ जाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है पिछले 3 चुनाव में उनके क्या अचीवमेंट रहे और किस वजह से, कि केवल एक राहुल गांधी सरनेम लिखने की वजह से आज उनको नेता प्रतिपक्ष की जो लड्डू जिसकी बात हो रही थी वो मिला हुआ है। और 2 चुनाव में तो उनके पास में नेता प्रतिपक्ष का हक भी नहीं था। और जहां तक अमित जोगी की बात होती है तो अमित जोगी जी जो है छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में यदि आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में उनके अचीवमेंट की बात करें तो वो अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ में पहला राजनीतिक हत्या जो की हुआ था, जिसके लिए आज भी प्रदेश की जो जनता है वो अमित जोगी जी को याद करती है। दूसरी बात करें तो आपने भी इस बात को बताया कि कैसे जाति जो सर्टिफिकेट है जिसे कोर्ट ने अमान्य ठहराया, तो ये इस तरह के जो अचीवमेंट है वो यहाँ अमित जोगी के साथ में है। उसके बावजूद मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जो है वो एक डूबती नाव है और यदि उसमें अमित जोगी जी जाना चाहते हैं तो जाए, बेशक जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के दम पे चुनाव लड़ती है और अपने कार्यों के दम पे चुनाव लड़ती है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हम लोग जो है मेहनत करने वाले लोग हैं। तो हम जो है चुनाव में जाते हैं अपने काम के भरोसे पे हैं और उसी भरोसे पे हम जनता से वोट मारते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमित जोगी जी कहाँ जा रहे हैं और राहुल गांधी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम जो है वो अपने देश की जनता के उत्तरदायित्व के साथ में काम करते हैं, उनके लिए उत्तरदायित्व के साथ में हम उनसे वोट मांगते हैं। ठीक है, आप अच्छे प्रवक्ता हैं सोनी जी। आपने ये नहीं बताया कि अमित जोगी अंतागढ़ टेप कांड में भी थे और अंतागढ़ में जो कैंडिडेट वापस ले लिए मंतूराम पवार, वो आप ही को फायदा हुआ था पार्टी को। अभी मंतूराम आप ही की पार्टी में है। एक सवाल और रहेगा आपसे, प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा माहौल बना है, ऐसे में क्या जोगी के जाने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आप लोगों को चुनौती मिलेगी? क्योंकि अमित जोगी का एक सेट वोट बैंक है, तो आप मानकर चलिए, क्योंकि जो डाटा कहते हैं उसके आधार पे कह रहा हूं मैं। मृगनयन जी, कांग्रेस ही अपने आप में चुनौती नहीं बन पा रही है, तो उनके साथ में मैं समझता हूं कि अमित जोगी के जाने से क्या चुनौती बनेगी। जो जहाज इस वक्त डूबने के कगार में है वो शायद हो सकता है अमित जोगी जी को भी लेकर के डूब जाएंगे, ये भी संभव है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो है ना कांग्रेस चुनौती है ना अमित जोगी जी चुनौती है। हमारे लिए जो चुनौती है वो हमारे काम है और जनता के प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व है वो हमारे लिए चुनौती है कि हमें उन्हें कैसे बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं प्रदान करना है, योजनाओं को लागू करना है। विनय जी, सौरभ जी आपसे जवाब लूंगा। ये कह रहे हैं कि दोनों चुनौती नहीं है, कांग्रेस भी और अमित जोगी भी, क्या कहेंगे आप? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो आंख खोल करके देखना चाहिए मेरे साथी प्रवक्ता को कि जब अगर आप 18 से 23 की बात करेंगे तो इनके पास जब ये विपक्ष में बैठे थे तो कितना संख्या बल था छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज जब हम साहू जी बैठे हैं साहू जी वो एक स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए कि वो 13 जो संख्या बल था, वो 13 संख्या बल आपके 65 पे भारी पड़ रहा था और आपके 35 जो है वो आज भी जो है विपक्ष की संख्या में फिट नहीं बैठ रहे हैं। आपकी बात पे मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो संख्या बल के आधार पे आप देख लीजिए ना कि कौन मजबूत था और कौन क्या था, वो तो खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि चुनौती है प्रदेश का विकास, निश्चित रूप से आपके लिए चुनौती है। अभी अगर मैं आपको गिनाने बोल दूं तो आप अपने 4 काम नहीं गिना सकते हैं। जिस तरीके से चुनौती इसलिए है साहू जी क्योंकि 5 वर्ष में जो गड्ढे भर रहे हैं वो एक चुनौती है। कर लो, चाहे किसानों के धान खरीदी की बात कर लो, महिलाओं की स्थिति की बात कर लो, सब तरफ हर एजेंडे पे, हर मोर्चे पे आप फेल हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लो, हर जगह पे आप फेल है। तो निश्चित रूप से ये चुनौती है आपके लिए और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास तो मुद्दे इतने हैं कि आप उनका जिस तरीके से हमारा अभी सवाल हो रहा है उसका जवाब आप ढंग से नहीं दे पाते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर आपका किसी भी तरीके का कोई लगाम नहीं है। तो आपके लिए निश्चित रूप से चुनौती है प्रदेश की सत्ता को संभाल के रखना और प्रदेश का सुचारू संचालन करना, निश्चित रूप से आपके लिए चुनौती है। साहू जी, आज अमित जोगी पे चर्चा और एक फाइनल कमेंट लूंगा भगवानू नायक जी आपका, क्या 100% मनोदशा के साथ आपकी पार्टी या अमित जोगी कांग्रेस में आना चाहते हैं या अभी भी कोई
बार्गेन वाली स्थिति है, कुछ ऐसी बातचीत पेच फंसा हुआ है? देखिए पांडे जी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी को मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अमित जोगी जी के ऊपर में एक गंभीर आरोप लगाया, राजनीतिक हत्या की बात की, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। देखिए, आप सत्ता के नशे में चूर होकर के व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीतिक हत्या नहीं है। अमित जोगी और जोगी परिवार के ऊपर में झूठे मामले बना करके उनकी राजनीतिक हत्या करने की प्रयास की गई। और आपके जानकारी में दे दूं, माननीय न्यायालय ने अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर चुका है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की श्रेणी में भी आता है। आपने अचीवमेंट की बात की, मैं पहले ही बता दिया कि अमित जोगी 2014 में सबसे ज्यादा वोटों से भी, कांग्रेस के भी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं, सबसे ज्यादा अधिक वोटों से जीते हैं। चिंता आपको अपनी पार्टी की करनी चाहिए कि आपका क्या अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ में। भगवानू जी, आप जहां जाना चाहते हैं वो पार्टी आपको लेने को तैयार नहीं है, और आप जाना चाहते हैं तो चिंता तो उस पार्टी को और आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी चिंता करें और कांग्रेस की या हमारी चिंता मत करें। आपका क्या अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ में? पूरे रायपुर राजधानी में क्राइम का रेट बढ़ा हुआ, उसको तो आप कम नहीं कर पा रहे हैं। आज लड़कियों की, युवतियों की, अभी राजेंद्र नगर पुलिस लाइन के कॉलोनी के पास ही एक नाबालिग बेटी की हत्या करके फेंक दी गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है, गली मोहल्ले में नशाखोरी हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? किसी को रोजगार दे पाए? किसानों के हक की आप किसान को क्या हक दे पाए? महिलाओं की सुरक्षा पर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या नया डेवलपमेंट किया आपकी सरकार ने? बताइए ना। 2.5 वर्ष का, आज इस 25 वर्ष के शासन में मैं समझता हूं जो जोगी जी के शासन के 2.5 वर्ष जो अराजकता, भ्रष्टाचार और कुशासन के थे, आज भी जनता को याद है, वो आज भी याद है। और आज भी और उसके बाद के 5 वर्ष जो कांग्रेस के रहे यहाँ पर में, ये सारा कुछ छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के नींव रखने वाले, राजधानी का कल्पना करने वाले, जो इंटरनेशनल स्टेडियम देख रहे हैं ना आप, उसकी स्थापना अजीत जोगी जी के द्वारा की गई है। एम्स हॉस्पिटल, अनगिनत ऐसे जो कार्य जो आज पूरे देश भर में जो आशा वर्कर कहे जाते हैं, जो मितानिन योजना, एम्स हॉस्पिटल सर्वविदित है, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय चैनल में इस तरह की झूठ। ठीक है भगवानू जी बताने का समय रहेगा आप लोगों के पास, क्योंकि आज की चर्चा पूरी फोकस है कि क्या अमित जोगी और उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा, और कांग्रेस में जिस तरीके से विरोध हो रहा है। फाइनल कमेंट लूंगा कांग्रेस प्रवक्ता का कि क्या लगता है, उसकी कितने % उम्मीद है कि अमित जोगी और उनकी पार्टी का विलय हो सकता है? एक संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए पांडे जी, अभी तक की तो जो बातें हैं और जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व के बयान आए हैं, मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई बहुत ज्यादा उसमें उम्मीद है कि उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अभी तक उनके आवेदन पर विचार किया नहीं गया है। अब जैसे होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों के पास खबर आ जाएगी। ठीक है, राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता रहता। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और 20 साल पहले कि लालू के कुशासन को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और एक बार फिर नीतीश की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि अजीत जोगी के कुशासन को लोग नहीं भूले हैं। कांग्रेस इन सब पैरामीटर पर बात करेगी, समझेगी कि क्या अमित जोगी के आने से कितना फायदा है, कितना नुकसान है। हालांकि ये अभी प्रारंभिक चर्चा है, जैसा कि अमित जोगी ने भी कहा कि उन्होंने आवेदन किया है। अब देखते हैं आगे पॉलिटिक्स क्या होती है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।